क्षेत्र हड़बड़ों के सरपंच हैं श्री राम मोहन गुप्ता जी, जो समाज सेवी है, श्री माला सिंह पूर्व जनपद सदस्य, श्रीमती सुशीला पंडा पंच हड़बड़ों, श्रीमती प्रेमवती सिंह पंच हड़बड़ों, भूमती सिंह पंच हड़बड़ों, श्री भक्ति सागे पूर्व पंच ग्राम पंचायत क्षेत्र हड़बड़ों, श्री हीरा साहब सिंह जी, जो बहुत दूर से आए हुए हैं और आज उन्हें इस पावन धरा पर पहुंचने का ईश्वर ने बहुत बड़ा मौका दिया। श्री रमेश गुप्ता जी, जो समाज सेवी हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र हड़बड़ों के हैं, श्री राम गोपाल जायसवाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत क्षेत्र हड़बड़ों, श्री वंश गोपाल पंकज सेवानिवृत्त आचार्य शासकीय हाई स्कूल शिल्पी, श्री राममिलन पंडा सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय समरंगिया, श्री जगत बहादुर सिंह समाज सेवी ग्राम पंचायत क्षेत्र हड़बड़ों और श्री राजनारायण सिंह जी, मैं समस्त मंचा सिंह सभी को विद्यालय परिवार की ओर से सादर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं 26 जनवरी के पावन पर्व पर सभी वक्ताओं के बात को सुना और आप लोग भी सुने होंगे। ज़्यादा 26 जनवरी पर बात करने से मेरे समझ से अब बहुत ज़्यादा सार्थक न होगा, क्योंकि आपके मनस पटल में बहुत सारे आज़ादी के बाद 1950 में भारतीय संविधान लागू हुई और भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का जो समय लगा, बड़े मंथन के बाद ही भारत का संविधान बना। इस संविधान को बनने के बावजूद भी हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई वर्षों तक शासन किया, कई राजा महाराजाओं ने शासन किया और उनके छाप आज भी यहाँ पर बने हुए हैं। ऐसा कोई तमाम सारे खूबियाँ समाज के अंदर पनपी हुई है, जिन्हें हमें स्वतंत्र रूप से जीने का अवसर नहीं मिल रहा है। हम स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र भारत में रह सकते हैं। इसके लिए हमें संकल्प करना होगा कि हम उन कुरीतियों को कैसे निकालें, स्वयं विचार करना होगा और स्वयं विचार करने के बाद ही उस पर आप कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से हम एक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। मैं अपने विद्यालय के कुछ बातें आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि विद्यालय परिवार में अपने यहाँ 43 का स्टाफ है और इसमें 984 बच्चों का प्रति अध्यापन होता है। इसमें इस विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित है। यहाँ पर साइंस की क्लासें लगती हैं, विज्ञान संकाय संचालित है, कृषि संकाय संचालित है, कला संकाय संचालित है, व्यवसायिक ट्रक भी संचालित है और इसके साथ ही यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब भी स्थापित की गई है, जिससे आज बच्चा पढ़ के बेरोजगार होता है, पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता। भारत सरकार की पहल है और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में भी हमारे इस ग्राम पंचायत क्षेत्र हड़बड़ों ग्राम के इस पावन जगत पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हड़बड़ों का निर्माण हुआ और
यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा का भी क्षेत्र विकसित हुआ। यहाँ पर 2 ट्रेड चलाए जाते हैं। एक ट्रेड का नाम है शारीरिक शिक्षा और दूसरे ट्रेड का नाम है सिलाई और बुनाई। आज वो बच्चे जिन्होंने इन ट्रेडों में भाग लिया है, निश्चित तौर से मेरे समझ से आने वाले समय में ये आगे चल करके स्वरोजगार के बच्चे बनेंगे। मैं अपने विद्यालय की ओर से निश्चित तौर से कहना चाहूँगा कि सभी संस्थाएं बेहतर चल रही हैं। सिर्फ आपका सहयोग की अपेक्षा है। आपका अगर सहयोग बना रहेगा तो ये विद्यालय दिनों की प्रगति की ओर ही बढ़ेगी। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ समाज सेवी के रूप में में भाग लेने का अवसर प्राप्त किए। नेपाल तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंचने का अवसर प्राप्त किया। पिछले साल 24-25 बच्चों को राष्ट्रीय स्तर का खेल में शामिल कराया गया। प्रतिवर्ष यहाँ के बच्चे खेल में अव्वल रूप से पुरस्कार प्राप्त करके सम्मान प्राप्त करके लौट रहे हैं। किंतु बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ पर खेल का प्रांगण नहीं है। अभी अपने पूर्व सरपंच सम्मानीय श्री राम गोपाल जी के द्वारा कहा गया कि अगर कोई विद्यालय की ओर से समस्याएं हैं और 90% 12वीं का था, जिसमें से 12वीं के बच्चों को 2 बच्चों को स्कूटी मिली और 7 बच्चों को 25-25 हजार रुपए का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लैपटॉप मिला। निश्चित तौर से हमारे लोगों का सतत प्रयास रहता है, हमारा सभी शिक्षक साथियों का सतत प्रयास रहता है कि बच्चों को अधिक से अधिक उन्नति की ओर अग्रसर करें, जिससे उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए बहुत बड़ा एक सहारा बना। आज जो आपके सामने छोटे बच्चे दिख रहे हैं, ये कल देश के नागरिक बनेंगे। इन्हें अवसर प्रदान करने का हम समस्त अभिभावकों का और शिक्षक परिवार का सहयोग रहेगा, तभी ये आगे बढ़ करके और अपनी एक शिखर पर पहुंच करके पहचान देंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें सहयोग सभी का अगर रहे तो बच्चे निश्चित तौर से आगे की ओर बढ़ेंगे और उन्नत विकास करते हुए समाज, परिवार और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः यह कहना चाहूँगा कि समाज में अनेक त्रुटियाँ हैं। त्रुटियों के लिए एक संकल्प जरूर लें, जिससे समाज में ये जो त्रुटियाँ हैं वो निकल करके बाहर जाए। जैसा पूर्व बच्चा ने कहा कि अधिकांश लोग नशे में आ जाते हैं, ये भी अपने को छोड़ना है और इन्हें भी परित्याग करना है। ये भी एक समाज के लिए अवसर बना हुआ है। ऐसे अगर बिंदुओं पर हम विचार करेंगे तो आज बच्चियां देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चियां हर स्कूलों में, हर संस्थाओं में, हर नौकरियों में आगे आकर के बढ़ करके और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये अवसर उन्हें प्राप्त होगा तभी जब हमें समानता रहेगी, ईर्षा, देश, ये सारी चीजें अगर मन में है तो निश्चित तौर से ये हमारे लिए एक ऐसी परिस्थिति निर्मित करती है कि हम अपने स्वतंत्रता के जीवन को अच्छे ढंग से नहीं जी पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की।